तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते थे, जैसे आर्थिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव, नस्ली भेदभाव और राजनीतिक भेदभाव। इन भेदभावों का विरोध पूर्वी पाकिस्तान की जनता द्वारा किया गया, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग का गठन किया गया। 1970 के चुनाव में अवामी लीग को बहुमत मिला, अर्थात मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले थे। परंतु पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने से रोकने हेतु चुनावी परिणामों को रद्द कर दिया। इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। 25 मार्च 1970 को मुजीबुर रहमान और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किए गए। इसी कारण भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। पूर्वी पाकिस्तान में सेना का विरोध करने के लिए बांग्लादेशियों ने मुक्ति वाहिनी का गठन किया था। 9 अगस्त 1971 में भारत हिसार के मध्य शांति, मैत्री और सहयोग की संधि हुई। 9 अगस्त 1971, याद रखिए, 9 अगस्त 1971। यह संधि नई दिल्ली में हुई, जिस पर भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और सोवियत संघ के विदेश मंत्री आंद्रे ग्रोमयाको ने हस्ताक्षर किए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज का शुरू किया था, युद्ध की शुरुआत की। 4 दिसंबर को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया और कराची बंदरगाह पर हमला किया गया। इसलिए 9 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट स्टार्ट किया और कराची बंदरगाह पर हमला किया। यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 तक चला, इसमें भारत की विजय हुई और 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश नामक देश का अस्तित्व बन गया। पाकिस्तान के जनरल AK नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या कर दी गई। अवामी लीग बेसिकली शेख हसीना की है, एक प्रकार से शेख हसीना इन्हीं की उत्तराधिकारी हैं। इनके बाद जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने, जिन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया। कुछ समय बाद इनकी भी हत्या कर दी गई और इनके जो नेता हैं वर्तमान में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया हैं और अवामी लीग की शेख हसीना, जो कि अभी भी सत्ता में है। तो BNP वर्तमान में मुख्य विपक्षी दल है और अवामी लीग सत्ता में है 2009 से। जब भी अवामी लीग सत्ता में आती है, भारत बांग्लादेश संबंध अच्छे होते हैं। इंडिया की सबसे लंबी रेखा बांग्लादेश के साथ है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? और जब BNP की सरकार आती है तो भारत के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। पड़ोसी राज्य तो पश्चिमी बांग्लादेश है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम। भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद कौन कौन से हैं? तो सीमा विवाद है, 4100 किलोमीटर है जो सीमा कितनी भारत और बांग्लादेश की 4100 किलोमीटर, जो भारत के 5 राज्यों से लगती है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो बेसिकली इस सीमा पर 6 किलोमीटर का विवाद था, ठीक है ना। 111 अंतः क्षेत्र पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, बांग्लादेश में रंगपुर, दाहा ग्राम, अंगारपेटा। अंतः क्षेत्र इंडिया के बांग्लादेश में 111 और 51 बांग्लादेश के हैं भारत में। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर 162 एन्क्लेव थे। 111 इंडिया के बांग्लादेश में और 51 बांग्लादेश के भारत में, टोटल 161। एन्क्लेव बेसिकली किसी देश की वह भूमि होती है जो कि चारों ओर से किसी अन्य देश से घिरी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये भारत है और यहाँ पर एक प्रकार से बांग्लादेश का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है और यहाँ पर भारत का कोई हिस्सा है। ये इनक्लेव कहलाते हैं। बेसिकली वह भूमि होती है जिसके चारों तरफ किसी अन्य देश की सीमा होती है, अन्य देश से घिरे होते हैं। इनक्लेव में रह रहे लोगों की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता में बाधा आती है, उपलब्धता में बाधा आती है, जैसे चिकित्सा, बिजली, पानी, परिवहन आदि। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी भी देश का नागरिक होना पड़ता है। तो सरकार बेसिकली अपने नागरिकों को ही सुविधाएं देती है ना। अब आप नागरिक ही नहीं रहे तो सरकार की जिम्मेदारी आपके ऊपर कोई रहती नहीं है, तो थोड़ा सा आपके साथ भेदभाव हो जाता है। सीमा विवाद समाधान के प्रयास, तो 3 बीघा
विवाद हुआ। यह 178 मीटर गुणे 85 मीटर क्षेत्र का एक गलियारा है जो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में स्थित है। भारत बांग्लादेश के मध्य मई 1974 में भूमि समझौता और अक्टूबर 1982 में लीज समझौता हुआ। इसके अंतर्गत भारत उपरोक्त क्षेत्र बांग्लादेश को सतत लीज पर देगा, जिससे बांग्लादेश को दाहा ग्राम और अंगारपोटा क्षेत्रों से सीधे जुड़ने की सुविधा प्राप्त हो सके। कुचिलबाड़ी तथा प्रहात में खालीगंज के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। कुचिलबाड़ी संग्राम समिति और 3 बीघा संग्राम समिति, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, ने इस समझौते के विरुद्ध कोलकाता उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया, परंतु कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले के कुछ अंशों को लेकर भारत सरकार इस मामले को स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट ले गई। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 1992 में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए 3 बीघा क्षेत्र को बांग्लादेश को सतत लीज पर हस्तांतरित करने को कहा। फैसले में स्पष्ट किया गया कि इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता कायम रहेगी एवं बांग्लादेश इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करेगा। 3 बीघा क्षेत्र से बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं प्रमुख हैं। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की सरकार विरोध प्रकट करती है कि बांग्लादेश सरकार इसके दुरुपयोग को रोके। भारत सरकार ने 3 बीघा पर भारतीय नागरिकों के इस्तेमाल के लिए एक फुट ब्रिज निर्माण को हरी झंडी दी। 3 बीघा गलियारा समझौता 1974 में इंदिरा मुजीबुर रहमान, जिसे भारत बांग्लादेश सीमा समझौता कहते हैं, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के द्वारा किया गया था। इस समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को पट्टे पर 3 बीघा भूमि दी, परंतु भारतीय संशोधन के अभाव में यह लागू नहीं हो सका। तो 100वां संविधान संशोधन किया जाता है। 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के बीच भूमि समझौता हुआ, लेकिन 6.1 किलोमीटर सीमा विवाद हल न होने से दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहा। मनमोहन सिंह की 6 सितंबर 2011 की यात्रा के दौरान इस विवाद के अंतिम समाधान पर समझौता हो गया। इसके अंतर्गत 161 इलाकों के आदान प्रदान पर सहमति बनी 6 सितंबर 2011 को। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान भारत बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर 6 सितंबर 2011 को हुए। 6 सितंबर 2011 को प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में समझौता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा हस्तांतरित किए गए। विदेश मंत्री उस समय भारत के कौन थे? MS कृष्णा और बांग्लादेश के दीपू मोनी। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को संवैधानिक स्वीकृति के लिए 7 मई 2015 को भारत की संसद ने सम्मति से उपरोक्त समझौते को 100वें संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे 4 राज्य प्रभावित हुए। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम। बेसिकली 2015 में अंतर क्षेत्र वाला सीमा विवाद सुलझा। इससे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं भारत के? पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। और इसे लैंड बाउंड्री एक्ट कहा जाता है। 2015 में 100वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इस विवाद को हल कर लिया गया। भारत को 51 और बांग्लादेश को 111 इनक्लेव मिले, अर्थात बांग्लादेश को भूमि अधिक मिली। LBS 2015 को मोदी ने बर्लिन की दीवार गिरना बताया था। लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट हुआ था, लैंड बाउंड्री सेटलमेंट 2015 में, उसे बर्लिन की दीवार गिरना बताया था, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी ना, बिजली, पानी, चिकित्सा, इन सब की बहुत समस्याएं हो रही थी। भारतीयों को भी हो रही थी और बांग्लादेशियों को भी हो रही थी। तो एक प्रकार से सेटलमेंट कर लिया गया। न्यू मुरे द्वीप विवाद बांग्लादेश की खाड़ी में 1971 में मिला। ये 1985 में बांग्लादेश ने अपना बताया इसे, तो बेसिकली 1971 में मिला था। अच्छा, क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात वगैरह आते रहते हैं, तो कभी कभी द्वीप अपने आप बन जाया करते हैं नेचुरल रूप से। तो ये 1971 में इसको खोज निकाला गया, न्यू मुरे द्वीप विवाद 1971 में मिला। 1980 में बांग्लादेश ने इसे अपना बताया। बांग्लादेशी इसे दक्षिण तलपति और भारतीय पूर्वासा कहते हैं। फिर गंगा नदी विवाद। तो भारत बांग्लादेश के बीच गंगा विवाद अत्यंत जटिल रहा है। इसके कारण दोनों देशों के बीच काफी लंबे समय तक तनाव रहा। दोनों देशों के मध्य 54 नदियां बहती हैं, जिसमें गंगा जल बंटवारे का विवाद प्रमुख था। विवाद का मुख्य कारण भारत द्वारा 1975 में फरक्का बांध का निर्माण करना था। बांग्लादेश सरकार ने इस पर आपत्ति उठाई कि फरक्का बांध के निर्माण से बांग्लादेश में सिंचाई व पेयजल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारत का तर्क था, ग्रीष्म ऋतु में कोलकाता बंदरगाह में पर्याप्त पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए फरक्का बांध का निर्माण किया गया था। इस बंदरगाह में बड़े बड़े जहाजों के आगमन हेतु पानी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। इस मुद्दे पर भारत बांग्लादेश सरकारों के बीच 1977 में अंतरिम समझौता हुआ।
दोनों ने निर्णय लिया कि ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च व जून में भारत फरक्का जल का अधिकतम इस्तेमाल करेगा, तत्पश्चात भारत बांग्लादेश को अधिकतम पानी रिलीज करेगा। 1988 में समझौता समाप्त हो गया, जिसका भारत ने पुनः नवीनीकरण नहीं किया, जिसके कारण संबंध पुनः तनावपूर्ण हुए। इस परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने गंगा जल विवाद का मुद्दा अक्टूबर 1995 में संयुक्त राष्ट्र में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत बांग्लादेश को पर्याप्त पानी रिलीज नहीं कर रहा है, जिससे बांग्लादेश में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। खालिदा जिया ने इस मुद्दे को इस्लामिक देशों के संगठन एवं खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में भारत को बदनाम करने के लिए भी उठाया था। परंतु अवामी लीग के नेतृत्व में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गंगा जल विवाद को हल करने का मार्ग प्रस्तुत किया। दिसंबर 1996 में प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा पर आई। 12 दिसंबर 1996 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना व भारत के प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि 30 वर्ष के लिए की गई थी, जिसमें हर 5 साल बाद इस संधि की पुनर्समीक्षा का प्रावधान था, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के कंसर्न व शिकायतों को विचार विमर्श द्वारा सुलझाया जा सके। समय समय पर गंगा जल संधि की पुनर्समीक्षा की जाती रही। कलकत्ता बंदरगाह गंगा नदी की तरीका हुगली पर स्थित है। इसे वर्ष भर कार्य करने के लिए हुगली नदी में न्यूनतम 4000 क्यूसेक पानी होना चाहिए। सर्दियों में गंगा नदी में जल की आवक कम हो जाती है, जिसके कारण बंदरगाह का कार्य प्रभावित होता है। इस समस्या को हल करने के लिए गंगा नदी पर फरक्का बैराज बनाया गया था, जिसका विरोध बांग्लादेश द्वारा किया गया। इसके लिए 1977 में दोनों देशों के मध्य फरक्का समझौता हुआ। फरक्का बांध गंगा नदी पर फरक्का समझौता 1977 में मोरारजी देसाई और जियाउर रहमान के मध्य हुआ। गंगा जल संधि ये 1996 में देवगौड़ा और शेख हसीना के मध्य हुई। 1996 में गंगा नदी जल समझौता किया गया। इसके अनुसार यदि नदी के जल में मात्रा 7000 क्यूसेक से कम है तो जल का बंटवारा बराबर भाग में किया जाएगा, गुजराल सिद्धांत के तहत। तीस्ता जल नदी विवाद। तीस्ता जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के जल संसाधन सचिवों के बीच जनवरी 2011 में ढाका में वार्ताएं संपन्न हुई। इस बैठक में तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत दोनों देश तीस्ता जल का इस्तेमाल 50-50% के आधार पर करेंगे। इस प्रारूप को संधि का अंतिम रूप दे दिया गया एवं उस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सितंबर 2011 में ढाका यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने थे, परंतु अंतिम क्षणों में इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति उठाई कि इस संधि के अंतर्गत जल बंटवारे के आधार 50% से उनके राज्यों के विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस संधि को टालना पड़ा। क्योंकि ममता दीदी समर्थन वापस लेती तो सरकार ही गिर जाती। यह नदी सिक्किम से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस नदी के अधिकांश जल का प्रयोग भारत द्वारा सिंचाई एवं कृषि हेतु किया जाता है। जल बंटवारे को लेकर विवाद है। अब तक 2 बार समझौता किया जा चुका है, परंतु पश्चिम बंगाल के विरोध के कारण यह समझौते लागू नहीं किए जा सके। वर्तमान में बांग्लादेश बराबर जल बंटवारे की मांग कर रहा है, यानी 50-50 विवाद कर रहा है। बराक जल विवाद। बराक नदी जल विवाद बेसिकली क्या है तो तिपाई मुख विवाद मणिपुर वर्सेस बांग्लादेश बराक नदी पर है। तो यह नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत ने इस नदी पर तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया है। इसका विरोध बांग्लादेश द्वारा किया गया, क्योंकि इस नदी परियोजना में बांग्लादेश की अनुमति नहीं ली गई थी। भारत ने आश्वासन दिया कि इस परियोजना का लाभ बांग्लादेश को भी मिलेगा। मोहरी नदी विवाद त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। फैनी नदी विवाद। फैनी नदी त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाती है, परंतु समय समय पर इसके द्वारा मार्ग परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे समस्या होती है। तो बेसिकली कुछ अन्य विवाद भी हैं, जैसे चकमा शरणार्थी समस्या है। चकमा शरणार्थी चटगांव पहाड़ियों के बौद्ध हैं। त्रिपुरा में अवैध प्रवास इनका है। असम और अरुणाचल में अवैध ये प्रवास कर रहे हैं। चकमा बांग्लादेश के चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जो वहाँ की आदिवासी आबादी का सबसे बड़ा जातीय समूह है। ये लोग भारत के अरुणाचल व असम क्षेत्र में हैं। भारत में चकमा लोग 1964 व 1986 के बीच आए। ये लोग अरुणाचल प्रदेश में आकर बस गए और धीरे धीरे इन्हें व्यापार के लिए लाइसेंस दे दिया गया, परंतु आर्थिक समृद्धि के आधार पर अक्टूबर 1991 में इनके रोजगार, राशन कार्ड और व्यापार से संबंधित लाइसेंस रद्द कर दिए गए। चकमा लोगों ने संरक्षण के अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन का दावा प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि
वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश के मध्य स्मरण पत्र समझौते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत उन्हें नागरिकता दे दी गई। चकमा शरणार्थियों ने अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान का तर्क दिया तथा मानवीय आधार पर संरक्षण का अधिकार मांगा। 1992 में भारत बांग्लादेश सरकार के मध्य इन शरणार्थियों की वापसी को लेकर एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश सरकार ने इन्हें मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता, 6 माह तक निःशुल्क राशन एवं बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान दिया। 2 दिसंबर 1997 को बांग्लादेश सरकार और पहाड़ी क्षेत्र के पीपल्स सॉलिडरिटी एसोसिएशन के बीच समझौता हुआ। 60,000 चकमा शरणार्थी भारत छोड़कर चिटगांव चले गए। दूसरा, अवैध घुसपैठ, त्रिपुरावासी अल्पसंख्यक हो गए। असम में उल्फा उग्रवादी अवैध बांग्लादेशियों का विरोध करते हैं, तो उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम 1979 में बनता है बेसिकली ये, और ये इसका विरोध करता है। अब भारत और बांग्लादेश में कुछ सहयोग भी हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो 1947 में जब पाकिस्तान अलग से राष्ट्र बना तो इसके 2 भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में विद्यमान है। पश्चिमी पाकिस्तान ने अपना अस्तित्व पाकिस्तान के रूप में स्थापित कर रखा है। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसमें भारत की भूमिका अग्रणी थी। अगर यह कहा जाए कि बांग्लादेश का जन्मदाता भारत है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम है। भारत ने 5 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। कब? 5 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश के अलगाव से द्विराष्ट्र सिद्धांत समाप्त हो गया। इसके आधार पर पाकिस्तान बना था, अर्थात यह सिद्धांत जिसके तहत किसी राष्ट्र की पहचान धर्म से होती। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में ढाका की यात्रा की और शेख मुजीबुर रहमान के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भावी संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। 1972 में भारत बांग्लादेश के मध्य 25 वर्षीय शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि हुई। वह 1997 में खत्म हो गई। देवगौड़ा सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ 30 वर्षीय जल विभाजक संधि की। भावात्मक और मनोवैज्ञानिक आशंकाओं के कारण बांग्लादेश में गुजराल सरकार द्वारा की गई पहल के प्रति सार्थक जवाब भी कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। भारत बांग्लादेश में गंगा जल विवाद के अंतर्राष्ट्रीयकरण में से तनाव बढ़ने लगा। शेख हसीना व देवगौड़ा के मध्य 1996 में गंगा नदी के जल को लेकर फरक्का समझौता हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने 30 वर्ष के लिए जल विभाजन समझौते पर हस्ताक्षर किया तथा उन्होंने बांग्लादेशी अप्रवासियों के गैर कानूनी निर्वासन की परागम सुविधाओं जैसे मुद्दों पर कोई मांग नहीं रखी। बांग्लादेश ने अपने क्षेत्र में पारगम्यता सुविधा बढ़ाने के लिए भी सहमति दी और अलगाववादियों को आश्रय नहीं देने का आश्वासन दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई। इस नीति की दृष्टि से बांग्लादेश एक अहम देश है, क्योंकि पाकिस्तान की निरंतर यह कोशिश रही है कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश की यात्रा की। सुषमा स्वराज ने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के प्रति भारत की गंभीरता को व्यक्त किया और बांग्लादेश को यह विश्वास दिलाया कि तीस्ता जल बंटवारा और लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के बीच सीमा विवाद को हल करने पर सहमति बन गई थी, लेकिन अंतिम समाधान नहीं निकल सका। 2015 में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की। भारत बांग्लादेश के मध्य लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 हस्ताक्षरित हुआ। बांग्लादेश एक्ट ईस्ट नीति के प्रवेश द्वार का कार्य कर सकता है, लेकिन इसकी उतनी महत्ता नहीं है जितनी कि स्वयं पूर्वोत्तर के राज्यों या उनकी प्रकृति या स्थिरता की है, या म्यांमार या थाईलैंड जैसे देशों की है। फिर भी बांग्लादेश अन्यों के मुकाबले भारत के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। तीस्ता जल विभाजन पर भी दोनों देशों में सहमति नहीं बनी, जो शेख हसीना सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। भारत बांग्लादेश के मध्य 5 प्रमुख विवादास्पद मुद्दे थे: नदी जल बंटवारा, अंतर क्षेत्र विवाद, चकमा शरणार्थियों की समस्या, तस्करी और अवैध नागरिकों की समस्या। इसमें से चकमा शरणार्थियों की समस्या, तस्करी और अवैध नागरिकों की समस्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक भी मुद्दे पर सफलता नहीं मिल सकी। 2017 में शेख हसीना ने भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी आगवानी करने गए। प्रधानमंत्री ने अपनी ढाका यात्रा और शेख हसीना की नई दिल्ली यात्रा के दौरान इमोशनल डिप्लोमेसी और इमोशनल थेरेपी का प्रयोग किया, लेकिन यह उपलब्धियां इनमें संतुलन स्थापित नहीं करती दिखी। प्रधानमंत्री मोदी ट्रांस रीजनल सहयोग अर्थात BBIN
बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी वाले देशों की पहल के तहत सार्क को पुनर्जीवित करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए बांग्लादेश की भारत से अपेक्षाएं अधिक बढ़ जाती हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र BBIN का प्रमुख घटक है और ग्रिड कनेक्टिविटी के जरिए BBIN के देश बिजली में मामले में अपेक्षित सहयोग कर सकते हैं। दोनों देशों के मध्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक समय तीस्ता जल बंटवारे का है। इस समय तीस्ता जल बंटवारे का है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 253 के तहत इस मामले में उस संविधान अधिकार का प्रयोग कर सकती है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को प्रदेश की सहमति के बिना ही समझौते का अधिकार है, लेकिन यह संघीय व्यवस्था के लिहाज से उचित नहीं। हालांकि अखुरा अगरतला रेल लिंक पर अभी सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके जरिए बांग्लादेश के माध्यम से कोलकाता को पूर्वोत्तर से जोड़ा जाना है। बांग्लादेश की अवामी लीग, इसका नेतृत्व शेख हसीना कर रही हैं, कि सरकार भारत के लिए सहयोगी मानी जाती है। 2017 में कोलकाता व खुलना बांग्लादेश के मध्य बंधन एक्सप्रेस चलाई गई। 2017 में मैत्री एक्सप्रेस ढाका व कोलकाता के मध्य चलने वाली रेल है। भारत ढाका और कोलकाता के मध्य खुलना एक्सप्रेस बंधन एक्सप्रेस, ये कोलकाता और खुलना बांग्लादेश के मध्य चलाई जाती है, ये याद रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।